नमस्कार दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 देखते हैं हम कक्षा 6 की जो विज्ञान है उसके लिए। इसमें हम देखेंगे, देखिए वस्तुओं का जो समूह बनाना, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे जो चारों ओर पास जो हमें चीज़ दिखाई दे रही हैं, अलग अलग रंग की, अलग अलग आकृति की, ये सब क्या है हमारे पास, ये वस्तुएं ही हैं। और जो हमारे चारों पास जो वस्तु हैं वो कोई तो एक पदार्थ से बनी है, कुछ ही क्या है एक से अधिक पदार्थों से भी बनी है। जैसे कि आप देखो, कांच हो गई, प्लास्टिक हो गई, कागज़ हो गई, या फिर आपकी जेब में मुद्रा है, वो क्या है, वो किस चीज़ से बनी है, यानी अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी है। अब देखिए वस्तु होती क्या है, तो वस्तु देखिए एक ही पदार्थ से जब बनी होती हैं या एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है तो इसे वस्तु कहते हैं। और देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना। इनका कोई बाहर, देखिए इनका कोई बाहर निश्चित होता है ना, इनके आयतन के आधार पर, भार के आधार पर और उनकी गुणवत्ता के आधार पर इनको 3 तरह की अवस्थाओं में बांटा जाता है पदार्थ को, ठोस, द्रव और गैस। ठोस देखिए वो होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो होते हैं ठोस। ठोस जैसे लकड़ी हो गई, बर्फ़ का टुकड़ा हो गया, या लोहा हो गया, ये हो गया ठोस। द्रव वो होता है जिनका आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, वो कहलाता है द्रव, जैसे पानी, तेल या फिर अल्कोहल। गैस जिनका ना तो आकार निश्चित होता ना ही आयतन निश्चित होता, ये बोलती हैं क्या चीज़, गैस। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा, ये सब क्या हो गई, आयतन हो गई, वो सॉरी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हो गई। और देखिए पदार्थ के गुण, देखिए पदार्थ के अगर गुण देखोगे तो पदार्थ के गुण देखिए अलग अलग होते हैं। कुछ तो गुण होते हैं दिखावट के आधार पर, है ना, तो दिखावट के आधार पर गुण होते हैं, तो वस्तुएं एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती हैं। तो ये एक पदार्थ का क्या होता है, कोई चमकदार होती है, कोई खुरदरी होती है ना, कोई कठोर होती है, कोई कोमल होती है। तो कोमल जो पदार्थ होते हैं देखिए वो क्या होते हैं, जिन्हें आसानी से क्या है संपीड़ित किया जाए या खरोंचा जाए, वो कहते हैं कोमल पदार्थ होते हैं। यानी कि सॉफ्ट यानी मुलायम जैसे होते हैं, है ना, कोमल, यानी किसी चीज़ को आप अपने नाखून से खरोंचो तो उसमें खुरच जाए, वो सॉफ्ट वो होती है, कोमल पदार्थ होते हैं। कठोर पदार्थ वो होते हैं जिन्हें आसानी से संपीड़ित करना आसान नहीं होता, यानी कि इनको खरोचना आसान नहीं होता। जैसे दीवार हो गई, आपकी दीवार पर को आप खरोचोगे तो आपके ना हाथ खरोच जाएंगे, है ना, लेकिन आपकी स्किन क्या है, कोमल है ना, इसको आप खरोचोगे तो आसानी से खरोच जाएगा। अब देखिए धातु क्या होती है, यानी जिसमें विद्युत का प्रभाव होता है वो धातु होती है, जैसे लोहा, तांबा हो गया और एल्युमिनियम हो गया, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। अब देखिए विलेय क्या होता है, देखिए कुछ पदार्थ होते हैं जल में घुल जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विलेय। और कुछ पदार्थ जल के साथ जो है नहीं घुलते, उन्हें बोलते हैं अविलेय। जैसे जल में घुलने वाले हैं वो क्या है, नमक है, जैसे धूल है, जल में नहीं घुलेगी तो वो क्या होगी, अविलेय। अब देखिए पारदर्शिता के आधार पर भी देखिए वस्तु को, है ना, आप देखोगे तो देखिए 3 तरह की मिलेंगी पारदर्शिता के आधार पर भी। एक तो पारदर्शी वस्तु, यानी पदार्थ का जो ऐसा गुण जिसे हम मतलब आर पार देख लें, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाती है पारदर्शी वस्तुएं। लेकिन कुछ वस्तुएं अपारदर्शी होती हैं जो हम आर पार जिसके ना देख पाएँ, वो हो गई अपारदर्शी वस्तुएं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं पराभासी वस्तुएं होती हैं, यानी कि जिनके हम आर पार देख तो रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं, धुंधला देख रहे हैं, है ना, धुंधला देख रहे हैं, वो हो गई पराभासी वस्तुएं। अब देखिए जो है पारदर्शी वस्तु क्या हो गई, पारदर्शी वस्तु आप बताइए, जैसे कि आपको मिरर होता है, मिरर, है ना, देखिए पारदर्शी वस्तु हो गई, कांच हो गई, जल हो गया, है ना, वायु, ये पारदर्शी है। अपारदर्शी जैसे दीवार हो गई, लकड़ी, धातु, है ना, ये सब क्या हो गया पारदर्शी। और जब मोटी कांच होती है तो वो कैसी होगी, पराभासी, उसके आर पार आप देखोगे तो, लेकिन आप पूरी तरह से देख नहीं पाओगे। अब देखिए आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु को, है ना, पानी में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में क्या होती है, कमी दिखाई देती है हमको। और ये जो कमी होती है ये वस्तु द्वारा जो हटाए गए जो द्रव है ना, या वस्तु जो हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि जो कमी हमें महसूस होगी, यानी वस्तु ने जितना पानी हटा दिया अपनी क्षमता से, वो ही जो है उसमें उतनी कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको 10 किलो की एक ये टुकड़ा है, आप उसको पानी में डुबोगे, जब पानी में डुबोने की कोशिश करोगे ना तो आपको ये 6 किलो का प्रतीत होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 4 किलो पानी क्या करते हैं, विस्थापित कर दिया, तो इससे 6 किलो की वस्तु प्रभावित हो रही है ना। तो अब देखिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि लोहे की बनी जो छोटी सी, है ना, गेंद है वो डूब जाती है, लेकिन बड़ा जहाज होता है वो क्या करता है, पानी में तैरता रहता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का ही ये पालन करता है, क्योंकि आर्किमिडीज जी ने कहा था कि कोई वस्तु अगर द्रव को विस्थापित नहीं कर पाएगी तो वह क्या हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। अगर द्रव विस्थापित कर दिया उसने, है ना, अपने बयान के बराबर, तो वह क्या होगी, वो वस्तु पानी में तैरती रहेगी।
तो लोहे की छोटी सी गेंद डूब जाती है क्योंकि पानी को विस्थापित नहीं कर पाती, और जहाज़ तैरता रहता है क्योंकि पानी को विस्थापित कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट में।